एक बाइक आता हुआ आपको दिख जाएगा। जी हाँ, ये नज़ारा रात के वक्त में खास करके ये नज़ारा अब कम हो चुका है। 2018 के बाद में रात के 10 बजे से आप फ्लाईओवर में बाइक लेकर नहीं चढ़ सकते थे, लेकिन पिछले जुमेरात को एक हाई पावर्ड कमेटी की मीटिंग के दौरान में सीएम ममता बनर्जी ने पुलिस को खासी फटकार लगाई और ये कहा कि पुलिस के लिए सब कुछ बंद कर देना आसान है आम आदमी के लिए। खास करके ये बात बोलते हुए कि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई तब क्या करेंगे लोग। जी हाँ, ये बोलते हुए माँ फ्लाईओवर को खोल दिया गया। खास करके उनके लिए जो माँ फ्लाईओवर से आना जाना करते हैं, आईटी कंपनी के वर्कर हैं या फिर जो आईटीएस आईटी इनेबल सर्विसेज के वर्कर हैं, जो सेक्टर 5 से ब्रिज लेते हैं, कहीं पार्क सर्कस, कोई हावड़ा जाने के लिए पीटीएस या फिर साउथ कोलकाता कनेक्ट करने के लिए पीटीएस उतरते हैं, पीजी के पास उतरते हैं, एजेसी बोस रोड का फ्लैंक इस्तेमाल करते हुए, उनके लिए बड़ी खबर है कि रात को 10 बजे का अब कोई सिस्टम नहीं रहा, लेकिन साथ में कुछ शर्त रखे गए। शर्त कुछ इस तरह है कि आपको हेलमेट पहने रखना होगा, 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड लिमिट बना दिया गया है और आप बाइक लेकर ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन से, मतलब कि बाईपास ढाबा से आप बाइक लेकर पार्क सर्कस की तरफ आ सकते हैं और पार्क सर्कस से बाइक लेकर ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन की तरफ भी जा सकते हैं और ये रात के वक्त भी हो सकता है। पिछले दिनों 2018 में इतने एक्सीडेंट्स हुए थे या फिर इतना कुछ हो रहा था कि पुलिस को कुछ समझ में नहीं आया और अचानक से एक ऑर्डर पारित कर दिया जाता है कि रात के 10 बजे के बाद कोई बाइक किसी फ्लाईओवर में नहीं चढ़ेगा, जिसके बाद से आज का तकरीबन 6 साल प्लस हो गए हैं, जिसके बाद से बाइकर्स रात को 10 बजे के बाद किसी भी फ्लाईओवर में नहीं चढ़ रहे थे। लेकिन अब बढ़ते दिनों में ट्रैफिक का प्रेशर देखते हुए और लोगों की सुविधा को देखते हुए सीएम ममता बनर्जी ने ये पुलिस को फटकार लगाई, जिसके बाद पुलिस के पास से अनाउंसमेंट आती है कि माँ फ्लाईओवर में बाइक को इजाज़त दी जाती है कि वो जो आईटी वर्कर है या फिर कोई मेडिकल रीज़न हो, किसी भी रीज़न से अगर वो नियम कायदे में रहते हैं, अगर उन्होंने हेलमेट पहना हुआ है, उनके साथ बच्चे हैं, बच्चों को भी हेलमेट पहनाया हुआ है और वो स्पीड लिमिट के अंदर रहते हैं, तो माँ फ्लाईओवर का इस्तेमाल करके अपने सफ़र को आसान बना सकते हैं। जी हाँ, मैं खुद भी यहाँ से आना जाना करता हूँ और आपको बताना चाहूँगा कि माँ फ्लाईओवर से या फिर एजेसी बोस फ्लैंक से अगर हम करेक्ट करते हैं और सीधा एएम बाईपास तक आते हैं तो मेरे ख्याल से 30% वक्त आपका बच जाता है और फ्यूल भी इकॉनमी आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि इतने सारे सिग्नल, इतना ट्रैफिक से बचा देती है ये एक फ्लाईओवर, जो कि फ़िलहाल कोलकाता में सबसे सक्सेसफुल फ्लाईओवर का नाम दिया जा सकता है। दूसरी तरफ खबर ये भी है कि जो बाइकर्स है, जी हाँ, ये ख़ास रिक्वेस्ट है उन बाइकर्स से जो बाइक बिना कंट्रोल के बाइक फ्लाईओवर में चलाते थे, जिसके वजह से इतने हादसा पेश आए और ख़ास करके रेसिंग हुआ करता था, जिसके वजह से इतना हादसा पेश आया कि आखिर में गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना पड़ा कि बाइक को रात के बाद बंद कर दिया है। लेकिन कहीं कहीं बहुत इमरजेंसी होता है, मैं आप जो भी बाइक चलाते हैं उनके लिए बड़ी बात है अगर फ्लाईओवर रात को इमरजेंसी के वक्त मिल जाए। कोई भी मेरे ख्याल से कुछ ही लोग हैं जो आवारागर्दी करते या फिर बाइक लेकर मटर गश्ती करते रहते, उसके अलावा जो काम से ज़रूरी काम से आधी रात को बाहर निकलते हैं, उन्हें तब भी नो एंट्री का सामना करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं मुश्किल पैदा करता है। फिलहाल इस मुश्किल से तो आज़ादी मिल गई, देखते हैं कितने कंट्रोल में बाइकर्स रहते हैं और हम भी ये उम्मीद करेंगे और साथ में अपील करेंगे बाइकर्स से कि आप अपनी सेफ्टी का, लोगों की सेफ्टी का, अपनी फैमिली का ज़रूर ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि आपके एक गलत फैसले की वजह से या ओवर स्पीडिंग की वजह से या गलत राइडिंग की वजह से वापस से पूरे के पूरे स्टेट के लोगों को तकलीफ आ जाए।